हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है आत्मनिर्भरता। आज हम इस पाठ के सभी प्रश्नोत्तर देखने वाले हैं। ये हमारे दूसरी इकाई का तीसरा लेसन है, जिसके रचयिता हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जिनका जन्म बस्ती जो कि उत्तर प्रदेश में है वहां हुआ था और इनकी मृत्यु वाराणसी में हुई थी। इनकी प्रमुख कृतियां हैं विचार विधि, चिंतामणि, भाग 1, 2 और 3 जो कि निबंध संग्रह है, रस मीमांसा, त्रिवेणी, सूरदास, जायसी ग्रंथावली, तुलसी ग्रंथावली जो कि संपादन है आदि। आज हम इस पाठ के समस्त प्रश्नोत्तर देखने वाले हैं। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे शब्द वाटिका को। टरे टरे यानी हटना, टलना, लक्ष्य, ध्येय, मंजिल, अध्यवसायी यानी उद्यमशील, उत्साही, चित्तवृत्ति, चित्त की अवस्था, मन का भाव। इसमें सबसे पहला प्रश्न है हमारा, सूचना के अनुसार कृतियां करो, संजाल पूर्ण करो। तुलसीदास जी को सर्वप्रियता और कीर्ति प्राप्त होने के कारण, कि उनको कीर्ति प्राप्त क्यों हुई थी, क्या कारण था, तो उसमें सबसे पहला है महत्वमय और शांतिमय जीवन, फिर दूसरा मानसिक स्वतंत्रता, तीसरा आत्मनिर्भरता, चौथा निर्दम्बता। यानी ये हमारे 4 पॉइंट हो गए किसके, तुलसीदास जी की कीर्ति के कारण। दूसरा प्रश्न है हमारा ऐतिहासिक व्यक्तित्व। हमारे इस लेसन में कौन से ऐतिहासिक व्यक्तित्व के विषय में बताया गया है, तो उसमें से 2 हैं शिवाजी महाराज और औरंगजेब। आत्म मर्यादा के लिए आवश्यक बातें, तो क्या आवश्यक बातें हैं, बड़ों का सम्मान, छोटों और बराबर बालों से कोमलता का व्यवहार। इसके बाद हमारा क्वेश्चन है नाम लिखो। अमेरिका महाद्वीप ढूंढने वाला तो कौन था, कोलंबस। सत्य की टेक न छोड़ने वाला वो कौन था, राजा हरिश्चंद्र। इसके बाद है हमारा ये भाषा बिंदु का प्रश्न, पाठ से विभिन्न कारक युक्त वाक्य चुनकर तालिका बनाओ। तो कारक के ऊपर मैं पहले भी वीडियो बना चुकी हूँ बच्चों, तो उस आप वीडियो को देखकर आप इस पाठ में से कारक युक्त वाक्य ढूंढ सकते हैं। कोष्टक में दिए गए कारक चिन्हों में से उचित कारक चिन्ह चुनकर वाक्य फिर से लिखो। तो जैसे कि ये चिड़िया डाल, अब इसमें यहाँ पर 3 कारक चिन्ह दिए हुए हैं, पर, में, से, तो इसमें जो आएगा वो कौन सा आएगा, पर आएगा। राधा बस, अब इधर 3 कारक चिन्ह दिए हैं, से, में, को, तो इसमें से कारक चिन्ह आएगा। निहार के मन, यहाँ पर भी 3 दिए हुए हैं, से, के, में, तो निहार के मन में संदेह उत्पन्न हुआ। क्षमा बिरयानी बनाने का, में, के लिए, तो यहां पर आ जाएगा के लिए। चावल खरीद रही थी। चाकू से फल काटा, तो ये हमारे हो गए कारक चिन्ह जो हमने छांटकर इसमें लिख लिए। इसके अलावा है पाठ्य पुस्तक से अपनी पसंद के 10 वाक्यों का लिप्यंतरण रोमन लिपि में करो। तो अब हम इसका यहाँ पर देखेंगे, जैसे कि यह है पाठ्य पुस्तक से अपनी पसंद के 10 वाक्यों का लिप्यंतरण रोमन लिपि में करो। रोमन लिपि यानी अंग्रेजी में करना है। तो जैसे एक लकड़हारा था, तो लिप्यंतरण का मतलब होता है इन्हीं शब्दों को अंग्रेजी में लिखना। जैसे एक, तो जैसे ई और के लिखा तो एक हो गया। फिर लकड़हारा था, तो THA आया तो था हो गया। तो इस तरीके से हमें ये लिखने पड़ते हैं। तो एक लकड़हारा था, तुम मुझे खून दो, तो TUM तुम, MUJHE मुझे, KHOON खून, DO दो, तो ये हमारा हो गया लिप्यंतरण। फिर इसके बाद आया दोपहर का वक्त आया, तो DOPAH आया दोपहर, KAA का, VAKTA वक्त, AA आया, ये हमारा इस तरीके से हमको वाक्यों को लिप्यंतरण करना है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये बात समझ में आई होगी। इसके बाद का प्रश्न है हमारा,
स्वावलंबन विषय पर अपने विचार लिखिए। तो स्वावलंबन का यहां से हमारा उत्तर शुरू हुआ। स्वावलंबन का अर्थ है, ये हमारा संभाषणीय का प्रश्न है, तो ये हम इसका उत्तर हम यहां से लिख रहे हैं। स्वावलंबन का अर्थ है अपनी क्षमता और अपने प्रयत्नों पर आश्रित रहकर कार्य करना, अपने ऊपर विश्वास रखना, भाग्य के सहारे न बैठकर अपनी क्षमताओं का विकास करना। स्वावलंबन का गुण आ जाने से व्यक्ति को दूसरों के सहारे की आवश्यकता नहीं रहती। अपाहिज व्यक्ति भी दूसरों के भरोसे जीना पसंद नहीं करता, वह भी परिश्रम करके इज्जत की रोटी खाना चाहता है। स्वावलंबी जीवन में कभी भी और कहीं भी असफल नहीं होता, बल्कि असफलताओं से सीख लेकर पुनः सफलताओं के लिए नए मार्ग खोजता है। विश्व में जितने भी सफल व्यक्ति हुए वे सभी स्वावलंबी थे और अनेकों के लिए प्रेरणा स्रोत बने। स्वावलंबन के बल पर ही अब्राहम लिंकन झोपड़ी से निकलकर अमेरिका के राष्ट्रपति बने। नेपोलियन एक निर्धन परिवार में पैदा हुआ जिसने फ्रांस पर ही नहीं आधे विश्व पर राज किया। ये हमारा हो गया स्वावलंबन विषय पर अपने विचार। इसके बाद है मौलिक सृजन का प्रश्न है, श्रम से आत्म प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। तो इसका जो उत्तर हो गया वो यहाँ हो गया। श्रम का अर्थ है लगन और मेहनत से अपना काम करना। श्रम वह सुनहरी कुंजी है जो भाग्य के बंद कपाट खोलकर व्यक्ति को प्रतिष्ठा प्राप्त कराता है। श्रम ही जीवन की सफलता का रहस्य है। जिस देश के लोग जितने परिश्रमी होते हैं वह राष्ट्र उतनी ही अधिक उन्नति करता है। जापान जैसा छोटा देश अपने देशवासियों के श्रम के कारण ही विश्व में सर्वोच्च स्थान व प्रतिष्ठा प्राप्त कर सका है। किसान के श्रम से ही हम सबका पेट भरता है। आदि मानव श्रम के कारण ही जंगली अवस्था से वर्तमान विकसित अवस्था तक पहुंचता है। श्रम के बल ही उसने खेती की, घर, भवन, बांध, पुल बनाए, पहाड़ों की छाती चीरकर सड़कें बनाना, समुद्र के भीतर सुरंग खोदना, धरती के गर्भ से खनिज तेल निकालना, आकाश की ऊंचाइयों को छूना सभी श्रम के कारण ही संभव हो सका है। तो ये हमारा प्रश्न हो गया कौन सा, कि श्रम से आत्म प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। इस पाठ से संबंधित अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं
और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।